अनिल की होने वाली पत्नी का फोन आया। बोली, बारात लेकर मत आना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर अनिल को पसीना आ गया। बोला, ऐसा मजाक मत करो मंजू, हम लोग कुछ मिनट बाद रवाना होने ही वाले हैं। मंजू बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच मत आना। अगर आप आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। अनिल बोला, यह तुम क्या बक रही हो? बारात गाड़ियों में बैठ गए हैं, सभी मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी बाथरूम में हूँ, ज्यों ही बाहर निकलूंगा बारात प्रस्थान कर जाएगी। बाथरूम में हो तो कोई नाटक कर लो, बेहोश हो जाओ या कुछ भी करो, मगर मेरे घर बारात लेकर मत आना प्लीज। अनिल बोला, शादी तुम्हें नहीं करनी है लेकिन मुझे तो करनी है ना, मैं नाटक क्यों करूं? बेइज्जती होनी ही है तो बारात प्रस्थान नहीं करेगी तब भी होगी, तुम्हारे घर से खाली हाथ आऊँगा तब भी होगी, मगर उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा ना। जब बारात नहीं पहुँचेगी तब तुम तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दोगी, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाओ, जिसके साथ भागना है। मंजू गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें बता दिया यह शादी नहीं होगी, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ। अनिल बोला, अगर बताना ही था तो 20 दिन पहले बता देती ना, दोनों तरफ से इतना खर्चा लगा, ना इज्जत नीलाम होती। तुम लड़कियों का यही तो रोना है, तुम उसी जगह बोलती हो जहां इज्जत का फालूदा बनने वाला होता है। कभी सोचा है तुम्हारे बाप पर क्या गुजरेगी? इतने में बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने जाने लगा। अनिल ने फ़ोन काट दिया और बाहर आकर फूलों से सजी हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ गया। कभी कभी जिंदगी इस तरह का इम्तिहान भी लेने लगती है। अनिल का पूरा शरीर अंदर से कांप रहा था, दिमाग पर कोई पत्थर सा आकर जम गया था, कलेजा धक धक कर रहा था। यार दोस्त गाड़ी में साथ बैठे थे, मगर उनमें से किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अनिल किन मुश्किल दौर से गुजर रहा था। गाड़ियों का कारवां चल पड़ा, गाड़ी में मस्त गाने चल रहे थे, यार दोस्त झूम रहे थे। अनिल फीकी मुस्कान के साथ उनका साथ दे रहा था। आगे ठेका आया तो दोस्त अनिल से बोले, जेब डीली कर ले दूल्हे राजा। अनिल ने बटुआ दोस्तों के हवाले करते हुए कहा, लो यार की बर्बादी का जश्न मना लो। सारे दोस्त ठहाका मार कर हंस पड़े। कोई नहीं समझ पाया कि अनिल के इन शब्दों में कितना दर्द छुपा हुआ है। जिस लड़की से शादी हो रही थी वह उसकी थी ही नहीं, अगर भाग गई तब भी नहीं और अगर साथ आ गई तब भी नहीं। बारात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी थी। जब बारातियों को नाश्ता पानी दिया जाने लगा तो अनिल को थोड़ा सा धीरज बंधा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी हो यह शादी हो जाए और दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे भगवान जो भी करे उसे जो मंजूर हो। नाश्ते के पश्चात अनिल को घोड़ी पर बैठाया गया और पूरा कारवां नाचते गाते मंजू के घर पहुंच गया। मंजू ने अनिल को माला पहनाई, तब जाकर अनिल का कलेजा थोड़ा और शांत हुआ। फिर भी एक अनजाना सा डर अनिल के दिमाग में बैठा हुआ था कि अभी कुछ ड्रामा होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ और अनिल की मंजू से शादी हो गई और वह उसे अपने घर ले आया। सुहागरात की जगह कमरे में गहरी खामोशी रही, दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 2 दिन मंजू अनिल के घर रही, फिर उसका भाई उसे ले गया। इन 2 दिनों में मंजू से सब ने बातें की, मगर अनिल उससे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह जा रही थी तब वह मंजू से बोला, अब तुम फिर से मत आना, इसके साथ रहना जिसके साथ भाग जाना चाहती थी। मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव में अनिल मंजू को उसके मायके से वापस ले आया। रात को वह मंजू से बोला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, भाग जाती तो अच्छा रहता। मंजू बोली, ऐसे कैसे भाग जाती, पहले तो सिर्फ पिता की इज्जत दांव पर लगी थी,
मगर अब तो ससुराल की इज्जत भी उससे जुड़ गई है। अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तब भाग जाती क्या? वह बोला। नहीं भागती, घर वालों को मनाने की कोशिश करती। अनिल ने पूछा। अगर घर वाले नहीं मानते तब क्या करती? वह बोली। तब भी सब देखते बोली। कितने साल का प्यार था उससे? मंजू बोली। पिछले 1 साल उसके साथ आंख में चोली चल रही थी, मगर किसी ने इजहार नहीं किया था। शादी वाले दिन उसने फ़ोन किया था कि मुझे बहुत प्यार करता है, वह शादी ना करे वरना वह नहीं बचेगा। अनिल बोला। फिर क्या हुआ? वह भगवान को प्यारा हो गया या अभी जिंदा है? मंजू उदास होकर बोली। जिंदा है, बस तुम्हारी नज़रों में उसने मुझे गिरा दिया। अनिल बोला। तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हो, देखा देखी को प्यार मान लेती हो। 7 समुंदर दूर से भी कोई पुकारे तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग आती हो। मंजू बोली। गलती हो गई, माफ़ कर दो। अनिल बोला। यह गलती नहीं, बचपना है। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। मंजू बोली। अच्छा किया तुम मेरे मना करने पर भी आ गए और सब कुछ संभाल लिया। आगे भी गलती हो जाएगी तो संभाल लोगे ना? अनिल उसके भोलेपन से चिढ़ते हुए बोला। मूर्ख लड़की, कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वह मासूमियत से बोली। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप कभी नहीं करूँगी। 7वीं फैल हूँ। माँ भी कहती है मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है। माफ़ कर दो। अनिल ने जब उसकी मोटी मोटी आंखों में झांका तो उसे अपने लिए प्यार ही नजर आया। फिर वह उसकी गहरी झील सी आंखों में उतरता ही चला गया। वहाँ उसे मासूमियत और भोलेपन के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। मंजू के भोले भाले नैनों ने उसे ठग ही लिया। तभी तो कहा गया है, नैनों की मत मानिए, नैना ठग लेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।